विलासपुर नामक गांव में मदनलाल और मोहनलाल नाम के दो मित्र रहते थे। मदनलाल अपने पिता से विरासत में मिली सरकारी नौकरी करता था। दूसरी ओर मोहनलाल अपने पिता और दादा से विरासत में मिला व्यापार कर रहा था। दोनों दोस्त दिन में कम से कम एक बार मिलते और बात करते थे। दोनों में से मोहनलाल बहुत अच्छा था। उसने सभी पर आंख मूंदकर विश्वास करता था और उनकी मदद करता था और उनसे हाथों में धोखा खाता था। हर बार मदनलाल मोहनलाल को चेतावनी देता था। एक दिन मोहनलाल को अपने व्यापार के सिलसिले में पड़ोसी गांव शिवपुरम जाना पड़ता है। जब मोहनलाल दूसरी गांव को जाने की सोच रहा था, तभी मदनलाल वहां आता है। मोहनलाल, तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो? मदनलाल, तुम कब आए? तुमने इतना क्या सोच रहे थे कि तुम्हें मेरे आने का पता भी नहीं चला? वैसा कुछ नहीं है, यह रोज की बात है। मुझे कल व्यापार के लिए शिवपुरम जाना है, उसके बारे में सोच रहा हूं। हाँ, बहुत अच्छा। तुमने जो काम करने के लिए जा रहे हो वह निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, यदि तुम व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहे हैं लेकिन वहां अपनी महान दयालुता का प्रदर्शन न करें और अपनी पैसे न गंवाएं। जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने हुआ उस पर ध्यान मत दो, बस अपना काम करो। अन्यथा यदि आप हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे और सर्वश्रेष्ठ की तलाश करेंगे तो आपको केवल नुकसान ही होगा। क्या शिखमदन, मैं तुम्हें छोटा बच्चा लगता हूं? ये सब मुझे मालूम नहीं है क्या? आप मुझे दिन में कम से कम एक बार यह याद दिलाते हैं कि सबसे अच्छा व्यवहार करना मेरे लिए खतरा है। चाहे मैं तुम्हें कितनी बार याद दिलाऊं, इसका क्या मतलब है? मैं यह बात बार बार कहता रहता हूं, लेकिन तुम अपनी दयालुता दिखाते रहते हो और अनावश्यक समस्याएं में पड़ जाते हो। ऐसा हमेशा होता है। महानुभाव, अब जो कहते हैं मैं उसे मानता हूं। अब चलो इस बात को छोड़ दें और कुछ और बात करें। वैसे कल तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हम दोनों वह मौज मस्ती कर सकते हैं और आप मुझे मेरी सभी गलतियों से बचा सकते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, लेकिन कल मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। उच्च अधिकारी कल हमारे कार्यालय में आ रहे हैं। कल मैं काम में व्यस्त रहूंगा। तुम बस सावधानी से जाओ और अपना काम पूरा करके घर लौटो। वे इसी तरह बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के घर चले जाते हैं। अगले दिन मोहनलाल अपने व्यापार के लिए शिवपुरम जाता है। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। उस व्यापार से उन्हें बहुत पैसा मिलता और उनके सामान की गुणवत्ता के कारण उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा भी मिलती है। जब मोहनलाल अपना कारोबार निपटाकर विलासपुर लौट रहा था, तभी कुछ लोग किसी के अपना सारा सामान उसकी घर के बाहर फेंक रहे थे। इसे देखकर मोहनलाल अपने मन में, क्या हुआ? कुछ लोग किसी के घर के पास चीजें फेंक रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां कुछ समस्या है। मैं वहां जाकर देखूंगा कि समस्या क्या है। तब वह पास जाकर देखता है। वहां एक व्यक्ति बहुत दुखी लगता है और उनका परिवार भी बहुत दुखी लगता है। दुख की बात है कि उस व्यक्ति को देखना बहुत दयनीय है। हाँ, इस व्यक्ति को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। देखिए, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संबैया है। हाँ हाँ, मुझे याद आया है। आप संबैया थे जो उस समय वेंकटपुरम में पश्चिमी गली में रहते थे, है ना? हाँ, मैं ही उस समय में वेंकटपुरम में पश्चिमी गली में रहता था। तुम कौन हो? क्या अब तक तुम मुझे पहचाना नहीं? मैं मोहन लाल हूं। जब मैं छोटा थे तब हम साथ में तालाब में तैरते थे। हम आम के बगीचे में जाकर आम तोड़ते थे और कई खेल खेलते थे। याद करना। हाँ, मुझे याद आया। मोहनलाल, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप ऐसे क्यों हैं? वे घर का सारा सामान बाहर फेंक क्यों रहे हैं? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कहूं, मेरी परेशानियां। मुझ पर इतना कर्ज है कि मैं उसे संभाल नहीं सका, इसीलिए देनदार इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने मुझे और मेरे परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया और मकान की नीलामी की तैयारी कर ली। नीलामी भी खत्म हो गई है। अब मैं और मेरा परिवार सड़क पर हैं। मुझे नहीं मालूम कि कहां जाना है और कहां रहना है। यह कहकर वह दुखी हो गया। मोहनलाल अपने बचपन के दोस्त को अपने सामने इस तरह पीड़ित देखकर बहुत दुख होता है। आपके लिए यह कितना कठिन था। सुब्बाराव, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हमारे गांव चलो।
मैं तुम्हें वहां अपने साथ अच्छी नौकरी दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के रहने के लिए एक अच्छा घर दिखाऊंगा। नहीं मोहनलाल, तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हो। हम कहीं भी जाकर रहेंगे और दिन गुजारा करेंगे। तुम वैसे क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरे दोस्त हैं। अगर आप मुसीबत में हैं तो मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? वैसे लगता है कि यह भगवान ने ही मुझे सही समय पर यहां भेजा है। अब और कुछ मत कहो। मेरे साथ आओ और अपने परिवार को भी साथ लाओ। वैसे मोहनलाल कहता है। सुब्बाराव भी उसका बातें मानता है। तुरंत ही सुब्बाराव और उसका परिवार मोहनलाल के साथ उसके गांव जाते हैं। गांव पहुंचने पर मोहनलाल उन्हें रहने के लिए एक घर दिखाता है और वह सुब्बाराव को उनके साथ अच्छा काम करने का मौका देता है। कुछ दिनों बाद मदनलाल मोहनलाल से मिलने आता है। मोहनलाल, दूसरी गांव में व्यापार कैसे गया? मैं जिस व्यापार पर गया था वह अच्छी रही और मैं कई लाभ कमाया। अरे हाँ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना भूल गया। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। जब आप इन्हें देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या मैं आश्चर्यचकित रह जाऊंगा? कौन है वे? 1 मिनट रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। सुब्बाराव, एक बार यहां आओ। वह सुब्बाराव को आवाज लगाता है जो उसके बगल में काम कर रहा था। क्या तुम्हें याद है ये कौन है? आप सुब्बाराव हैं ना? हाँ मदनलाल, आप कैसे हैं? मदनलाल। आपको सुब्बाराव बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे क्यों नहीं याद है? मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, लेकिन मोहनलाल, सुब्बाराव यहाँ क्या कर रहा है? कल मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव गया था। दुर्भाग्यवश मैंने वहां सुब्बाराव को बड़ी कठिनाई में पाया। वह ऐसी स्थिति में है कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मैंने उसे सांत्वना दी, आश्वस्त किया और उसे यहां ले आया। मैंने उन्हें अपने यहां काम पर लगाया और रोजगार उपलब्ध कराया। ठीक है, सुब्बाराव, जाओ और अपना काम करो। मदनलाल की बात सुनकर सुब्बाराव वहां से चले जाते हैं। सुब्बाराव के जाते ही मदनलाल गुस्से में मोहनलाल से यह कहता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, है ना? आपने मेरी बातों को नजरअंदाज करके अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप करते हो। अब इस सुब्बाराव की मामले में हस्तक्षेप किया और उन्हें अपने साथ ले आए। छोड़ दो मदन। मैंने यह सोचकर उसकी थोड़ी मदद की कि वह हमारा दोस्त है। क्या वह बचपन का दोस्त है? क्या आप भूल गए हैं कि वह बचपन में कितना स्वार्थी था? यदि वह युवा अवस्था में इतना स्वार्थी था, तो अब वह कितना स्वार्थी होगा? तुमने उसके बारे में कुछ भी जाने बिना काम पर लगा ली। सबसे पहले हमको उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। मोहनलाल अपना विचार बदलते हुए कहता है। आपको सभी संदेह हैं, महोदय, लेकिन आपके वरिष्ठों ने आपके बारे में क्या कहा? लेकिन मदनलाल के मन में सुब्बाराव के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा है। अगले दिन मदनलाल शिवपुरम जाता है और सुब्बाराव के बारे में सब कुछ पता लगाता है। वह सुब्बाराव के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अगले दिन मदनलाल सीधे मोहनलाल के घर जाता है। मदनलाल को जल्दी जल्दी आते देखकर मोहनलाल की पत्नी मदनलाल से। भैया, आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं है बेटी। क्या मोहनलाल घर में है? भाई, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं उन्हें तुरंत बुलाऊंगा। हाँ भाई, कुछ पीना चाहोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मोहनलाल को बुलाओ। ठीक है भैया, अभी उसे बुलाती हूँ। वह अंदर जाकर मोहनलाल को बुलाती है। क्या चल रहा है? संगीता कह रही है कि तुम बहुत जल्दबाजी लग रहे हो। क्या हुआ? आप हमेशा किसी न किसी तरह के सिरदर्द लाते हो ना, उसकी बात का गडअब्द है। सुब्बाराव, आपका बचपन का दोस्त। मैं उनके गांव गया और उसके बारे में उस गांव के लोगों से पूछा। वे कह रहे थे कि सुब्बाराव उतने अच्छे नहीं हैं। वह अपनी मालिक को धोखा देने के वजह से उसका मालिक क्रोधित हो गया और उसे गांव से निकालने वाला था। तभी तुम सही समय पर वह जाकर उस धोखेबाज को आपने साथ इस गांव को ले आया। हाँ, ऐसे ही क्या? मैं उसके बारे में सब कुछ जानते हुए यहां आया हूं, लेकिन आप सिर्फ हां कह रहे हैं। उस सुब्बाराव को तुरंत काम से हटाओ। यदि वह पास में है तो मान लें कि सांप भी पास में ही है। अफसोस, अब अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो उसका और उसके परिवार का क्या होगा? और उनकी पत्नी और बच्चे कैसे जिएंगे? शायद वह पूरी तरह से बदल गया हो और मेरे लिए काम कर रहा हो। वह मेरे लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। अब मैं भी उसे काम से निकाल दिया तो वह कहां जाएगा? मैंने सोचा, सोचता ही रह गया।
आपने यह बात अब तक क्यों नहीं कह रहा? अपनी महान दयालुता को एक तरफ रखकर उस सुब्बाराव को यहां से भेज दीजिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका लक्ष्य क्या है? ऐसा लगता है कि आप चिंतित हैं कि वह आपसे भी मेरा अच्छा दोस्त बन जाएगा, इसीलिए आप कहते हैं कि उसे इस गांव से भेज दो। मोहनलाल ने मदनलाल से बहुत सख्ती से कहा। मदनलाल को ये शब्द सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, चलो। क्या इतने सालों में तुमने मुझे इतना ही समझा है? अब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अब तुम मेरी सारी शुभकामनाएं और मेरी सारी बातें नजरअंदाज कर रहे हो। एक दिन जब तुम्हें नुकसान होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। वह दुखी होकर वहां से उठकर चला जाता है। उसके बाद मदनलाल मोहनलाल से मिलना बंद कर देता है। यद्यपि मोहनलाल को इस बात का दुख है कि मदनलाल उनसे मिलने नहीं आ रहा है, तब सुब्बाराव अपनी मोहक बातों से मोहनलाल को आकर्षित करना जारी रखता है। इसके अलावा वह मोहनलाल के बहुत करीब हो जाता है और यहाँ तक कि उसके व्यापारिक रहस्य भी जान लेता है। एक दिन सुब्बाराव एक पेडेच के नीचे बैठकर वैसे सोचता है। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कितने दिन काम करना होगा? नहीं, मुझे कुछ करना है और अच्छा पैसा कमाना है। लेकिन ढेर सारा पैसा कैसे कमाऊंगा? यदि मैं बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए क्या करना चाहिए? जब वह इस विषय पर काफी देर तक सोचता है, तो उसके दिमाग में एक विचार आता है। अरे हाँ, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। मोहनलाल का व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी वेंकटराव को मोहनलाल के व्यापारिक रहस्य बताऊंगा। इसे मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा। मैं कल जाकर मिलूंगा और उससे बात करूंगा। अगले दिन योजना के अनुसार वह वेंकटराव के पास जाता है। नमस्ते वेंकटराव। आप कौन है? मेरा नाम सुब्बा राव है। मैं मोहनलाल के लिए काम करता हूँ। वह आपका व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी है और हमेशा जीतता है। इसके अलावा वह मेरा करीबी दोस्त है। लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? वर्षों से आप उस मोहनलाल से हारते आ रहे हैं। एक बार मुझसे हाथ मिलाओ। मैं उसके व्यापार रहस्य आपके साथ साझा करूंगा। इसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। क्या आपको यह सौदा पसंद है? तुम मूर्ख हो। ऐसा लगता है कि मोहनलाल जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखकर वह स्वयं अपने पतन का कारण बन रहे हैं। ठीक है, मुझे यह सौदा पसंद है। अब से उसके व्यापार रहस्य मेरे पास रहेंगे। तुम्हें तदनुसार इनाम मिलेगा। उस दिन से सुब्बाराव ने वेंकटराव को मोहनलाल की सारी व्यापारिक की रहस्य बताता है। ऐसा कहने से मोहनलाल के व्यवसाय को नुकसान होता है। धीरे धीरे मोहनलाल के व्यापार को भारी नुकसान होने लगता है। कुछ ही दिनों में मोहनलाल का कारोबार दिवालिया हो गया और सुब्बाराव भी उनके लिए काम करना छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुब्बाराव मोहनलाल के घर के सामने एक व्यवसाय शुरू करता है। मोहनलाल यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सुब्बाराव के पास जाता है। क्या सुब्बाराव, यहाँ ये व्यापार किसने शुरू किया? और कौन? मैंने यह व्यापार शुरू किया। अब मैं इस व्यापार का मालिक हूँ। क्या तुम इस व्यापार का मालिक हो? तुम्हें इतना निवेश कहां से मिला? क्योंकि तुम इतने भोले हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से धोखा देने में सक्षम हो गया। मोहनलाल, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाया और तुम्हें धोखा दिया। तुम बहुत अच्छे लोगों, मुझ जैसे धोखेबाज को शरण देकर अपना पतन स्वयं ही कर लिया। मैंने आपके व्यापार रहस्यों को आपके शत्रुओं तक पहुंचाकर धन कमाया। अब मैं उस पैसे से व्यापार कर रहा हूं और तुम, अपनी व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है और अब आप अपने घर भी बेच देने की सोच रहे हो। यह कहकर सुब्बाराव हंसने लगता है। मोहनलाल अपनी अच्छी मंशा और अपने दोस्त के शब्दों के नजरअंदाज करके सुब्बाराव जैसे धोखेबाज की मदद की और अब उसने अपना सब कुछ खो दिया। इस बात को सोचकर वह बहुत दुखी होता है।